साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से संवाददाता संजना कुमारी। संजना, देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है नरेश बाल्यान, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुना दिया है जिसको सुरक्षित रखा गया है। और क्या अहम जानकारी, कहा जा रहा है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है। इसको लेकर लगातार इस पर सियासत भी देखी जा रही थी। अहम जानकारी, फ्रेश अपडेट आपके पास क्या है इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए पहले ही जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी, क्योंकि जब बीजेपी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी उस समय से ये जो पूरा का पूरा मामला है वो हम कहें तो 29 नवंबर से शुरू हुआ था, जिसके बाद 30 नवंबर 2024 को नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद अब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जिसमें उन्हें पहले तो 2 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेजा गया था। लेकिन क्योंकि वो न्यायिक हिरासत पे जो है वो पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसको लेकर के अब आज दिल्ली पुलिस के द्वारा और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा उनकी 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसकी मांग यहाँ पर रखी गई थी, जिसको खारिज करते हुए आज जो है 50,000 का मुनकवा भरवा करके और आगे जो है वो एक जमानती को लगवा करके सशर्त तौर पर उन्हें जमानत मिल चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगाए, यही वाली जो कहावत है वो यहाँ पर नरेश बाल्यान के साथ सीधी तौर पर उनके ऊपर लागू होती हुई दिखाई दी। क्योंकि क्या हुआ कि जब उन्हें जमानत मिली उसके अगले ही पल क्राइम ब्रांच की ही टीम ने उन्हें मकोका जो केस है उसमें यहाँ पर हिरासत में ले लिया और उसके बाद अब उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 1 दिन के लिए और बढ़ गई है। मकोका की अगर मैं बात करूँ तो मकोका जो है वो महाराष्ट्र क्राइम कंट्रोल एक्ट है, जिसके तहत जो कि गैंगस्टर्स पे लगाया जाता है, ड्रग्स सप्लाई पर लगाया जाता है। अब ऐसे में अगर देखें तो क्योंकि मकोका यहाँ पर एक बहुत बड़ी जानकारी अगर मैं दूँ तो एक मकोका क्योंकि अब यहाँ पर नरेश बाल्यान के ऊपर लगा है और नरेश बाल्यान कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो आम आदमी पार्टी के नवरत्न नेताओं में से एक हैं। अगर हम बात करें तो नरेश बाल्यान जो हैं वो उत्तम नगर से विधायक हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका जो खामियाजा है वो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम एक फेरिस्त को अगर हम देखने की कोशिश करें तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो खुद आम आदमी पार्टी से रहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन की हम बात करें, संजीव झा की हम बात करें या फिर अमानतुल्लाह खान की हम बात करें, और अब एक नया नाम हम कह सकते हैं कि जो क्राइम की जो फेरिस्त थी जो आम आदमी पार्टी में यहाँ पर चल रही थी वो उसमें एक नया नाम आज नरेश बाल्यान जुड़ता हुआ दिखाई दिया। सुनील, संजना, बिल्कुल देखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सुबुगाहट तेज हो रही है और सभी पार्टियों ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का नेता का नाम आना तमाम सवालों को खड़ा करता है, तमाम विवादों को जन्म देता है। क्योंकि देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी घटना को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। खास तौर पर उन्होंने नाम लिया था गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं, तमाम बिजनेसमैन परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जाती हो रही है, टारगेट किया जा रहा है। तो अब इस पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तमाम जो नेता है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपनी राय रखी थी जब वो अरेस्ट किए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 को अरेस्ट किया गया था उस वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, सभी ने अपनी अपनी जो बयान है उनको सामने रखा था और साफ तौर पर यह कहा था कि नरेश बाल्यान को और आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले एक बदनाम करने की जो साजिश है वो बीजेपी द्वारा एक प्रोपेगेंडा एक तरीके से कहा गया था कि चलाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब आज उन्हें जमानत मिली तो ऐसे में मकोका जैसा एक केस उन पर लगना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए क्योंकि मकोका की जैसे कि मैंने बात की थी पहले भी कि ड्रग्स जो हैं उसमें ड्रग्स की सप्लाई की अगर हम बात करें या फिर कोई गैंगस्टर की या फिर हम कहें कि गैंगस्टर्स पे जो केस लगता है वो उसकी कहीं ना कहीं जांच जो है वो मकोका केस के तहत होती है। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हम कह सकते हैं खड़ा हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले किस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कानून व्यवस्था पर जो है वो तमाम तरह के सवाल बीजेपी पर खड़े करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम तरीके के सवाल वो कर रहे थे। लेकिन उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अब एक तरीके से आम आदमी पार्टी खारिज करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर देखा जाए क्योंकि मकोका जैसा एक केस लगना अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के जो तमाम जो दावेदार हैं, तमाम जो उनके कह सकते हैं कि चेहरे हैं, नवरत्न जो जिनको अरविंद केजरीवाल कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन पर एक सवाल या निशान खड़ा करता हुआ रहा है कि कहीं ऐसे में ये सवाल भी लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए।